पंखा चालू कर दो। पीछे हो चुका है पंखा चालू। भाई देख रहे हो, बचपन में हम लोग सोचते थे कि भाई ऐसा कुछ मैजिक हमारे पास हो कि हम सिर्फ बोल दें और पंखा हो जाए लेटे लेटे चालू, और बोल दें लाइट हो जाए बंद, बोल दें तो दरवाजा बंद, बोल दें तो बोलने से सब कुछ हो जाए। बस ये हम सपने देखते थे कि शायद ऐसा कुछ मैजिक हमारे पास आ जाए। बट लेकिन अब हम जब बड़े हो चुके हैं 2026 में, तो ये चीज़ें पॉसिबल हो चुकी हैं। इतनी ज़्यादा टेक्निकल चीज़ें, मतलब इतनी ज़्यादा इंप्रूवमेंट हो गई ना, इंजीनियरिंग इतनी तगड़ी हो चुकी है कि सब कुछ पॉसिबल है आज के टाइम पे। इसी तरीके से ये हमने लगा लिया है घर में। लगा तो 1 साल पहले लिया था, पर लेकिन वीडियो मैं आज बना रहा हूँ। क्यों? क्योंकि भाई ये फैन भी ना सिर्फ बोलने से काम करता है। तुम बोलोगे कि भाई रुक जा, बोल दोगे तो रुक जाएगा, बोलोगे चल जा तो चल जाएगा, बोल दो इसकी लाइट जला तो लाइट जला देगा। भाई तुम्हारा नौकर बन के रहेगा। आज के ज़माने में कोई किसी का नौकर नहीं रहते, बट ये फैन जो है तुम्हारा रहेगा पर्सनल नौकर। तुम कहोगे रुक जा तो रुक जाएगा, तुम बोलोगे तो बैठ जा, खड़ा हो जा, नहीं बैठता, खड़ा तो नहीं होता है, लगा तो वहीं रहता है, पर तुम्हारे बोलने से वो चालू बंद जरूर हो जाएगा। तुम्हें उठने की जरूरत नहीं है, बटन लगाने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों ये है एटम बर्ग। अपन ना आज के टाइम पे ना फैंस भी क्या, सब कुछ ही एकदम सुपर फास्ट, सारी चीज़ें ना बहुत ही ज़्यादा ऑटोमेटिक, बहुत ही ज़्यादा, मतलब उनको क्या कहें कि एकदम फ्यूचरिस्ट हो चुके हैं कि मतलब लोग ना विश्वास ही नहीं करते कि ऐसा भी हो सकता है। हाँ भाई ये हो रहा है। ये है BLDC का। अपने इंडिया में देखो BLDC में ना एटम बर्ग कंपनी जो है सबसे टॉप पे है। मैंने जब 2 साल पहले फैन लिया था, ये मेरा घर का तीसरा फैन है, दोनों रूम में फैन लगे हुए हैं एटम बर्ग के ही, इसी कंपनी के। अब इसमें क्या खासियत है भाई? खासियत तो भाई खासियत ही खासियत भरी पड़ी है। वो खासियत क्या आपके यूज़ की है कि नहीं है वो एक बात की बात है, बट इसको देखो बोलते हैं क्या। सबसे पहली बात तो रिमोट से चलता है। ये जो फैन है ना, ये वाला फैन, ये इस रिमोट से चलता है। AC जैसा है, पर लेकिन ये AC नहीं है, पर लेकिन AC जैसे कंट्रोल्स हैं इसके। तुम देखो चालू कर दो, दबा दिया, हो गया चालू। अभी थोड़ा स्लो होगा, अभी ये तेज होगा और तेज होगा और तेज होता ही जाएगा। इसमें देखो सारा रिमोट कंट्रोल होती है। ऑन ऑफ का 1 2 3 4 5 स्पीड होती है, और एक होता है बी मतलब बूस्ट मोड। बूस्ट मोड मतलब एकदम बूस्ट हो जाता है, इसकी फुल पावर पे चलता है ये, ठीक है। इसके बाद है ये टाइमर सेट कर दो कि भाई कितनी देर बाद बंद करना है, कितनी देर बाद स्लो करना है, वो हो जाता है इसमें। इसके बाद है स्लीप मोड। अगर तुम सोने जा रहे हो तो फिर तुम टाइम सेट कर दो इसमें, अपने आप पावर फुल के साथ हर घंटे 2 घंटे में वो स्लो होता जाएगा। जैसे कि थोड़ा सर्दी वाला मौसम होता है तो शाम को हम फैन चलाते हैं, सुबह आकर सर्दी हो जाती है। इस वजह से ये टाइम सेट कर दो ना इस पर, तो वो आराम से स्लो हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, स्लो पे चलेगा। ये है LED इसमें लाइट भी जलती है, पता है, लाइट भी जलती है, जो कि आपका नाइट बल्ब का काम करती है। रात को जैसे कि अपना एकदम कोई होता है बिल्कुल अंधेरा कर दिया है, अब तुम्हें थोड़ा सा उजाला चाहिए, हल्का सा उजाला, तो इसकी जो लाइट है वो जला लो। अब कैसे जला लो, क्या जला लो, वो मैं आता हूँ बैक कैमरे पे, और फिर करते हैं स्टार्ट इसके सारे फीचर्स। बात की जाए इसकी लाइट की, देखो ये जो है ना बीच में, देखो अभी लाइट जला दूँ मैं, जल गई लाइट, ब्लू। ये लाइट बहुत अच्छी लाइट है, बहुत ही आंखों में चुभती भी नहीं है, और रात को जो है ये काम करती है अपनी नाइट बल्ब का। जैसे कि बिल्कुल अंधेरा हो ना, तो ये एकदम तरीके से नीचे ना तुम्हारा फूल सा बना देगी ये लाइट, और काफ़ी अच्छा उजाला देती है। भाई तुम लेटे हुए हो रात को, तुम कुछ नहीं, रिमोट बगल में रखे रहो फ़ोन की तरह, तुम्हें अंधेरा लग रहा है, इसको चालू करो, इसको दबा दो, ऑन हो जाती है। अगर रिमोट भी नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हारे पास, ये तुम्हारा फ़ोन तो हाथ में रहता है ना, ये सिंगल सा कोई भी फ़ोन तो होगा तुम्हारे पास, ये फ़ोन से पूरा कंट्रोल हो जाता है। आप इसको जो बोलोगे वो करेगा। अच्छा एक बात बता दूं, ये जो फ़ैन होता है ना एटम बर्ग BLDC मोटर होते हैं, बहुत कम पावर खाते हैं। इनको देखो यहाँ से तो चालू बंद कर ही सकते हो, ये तो देखो पावर ऑफ कर दोगे तो पावर ऑफ हो ही जाएगी, फिर तो ठीक है, कुछ है ही नहीं कि इसमें भाई पावर ऑफ नहीं होगी, पावर तो ऑफ हो ही जाएगी। पर लेकिन इसमें स्पीड कंट्रोल इससे नहीं होते हैं, इससे कोई फ़ायदा नहीं है, इसका कनेक्शन नहीं हटाना पड़ता है, ओनली सिर्फ बटन का ऑन ऑफ का है। तो ऑन ऑफ तो यहाँ से देखो हो जाता है, सीधी बात है। अब रिमोट सारे कंट्रोल हो ही जाते हैं। अब मैं बता रहा हूँ मैन ये मोबाइल से। अच्छा एक बात बताऊँ, मेरे पास 2 फ़ैन और है, जैसे एटम बर्ग कंपनी का एक ये फ़ैन और है, इसमें मेरे रूम में लगा हुआ है, ये भी रिमोट से चलता है, पर ये सिर्फ रिमोट से चलता है। ये फ़ैन जो है मोबाइल से नहीं चलता है, मोबाइल से कनेक्ट नहीं होता है, ये तुम्हारी सुनता ही नहीं है, ये सुन लेता है। ये फ़ैन है ना तुम्हारी मोबाइल से क्या तुम्हारे मुंह से सुन लेगा। तो अभी अपन जैसे कि देखो अभी तुम्हारे सामने मैं करता हूँ, ठीक है, इसको स्टार्ट अपन लोग देखो इससे कंट्रोल कर सकते हैं। एक तो ये गूगल होम का ऐप, एक ये है एटम बर्ग का ऐप,
ये दो ऐप जो हैं दोनों से कंट्रोल कर सकते हो। एटम वर्क का खुद भी डाउनलोड कर सकते हो, जिसमें ये देखो हेलो फन लिखा है, वाईफाई कनेक्टेड है। आपका हॉटस्पॉट मोबाइल का ऑन होना चाहिए, तभी वो अपने आप कनेक्ट हो जाता है हेलो फन। तो यहाँ से सारे कंट्रोल मिल जाते हैं आपको, जो भी रिमोट वाले कंट्रोल होते हैं ना, ऑफ ऑन ऑफ सारी चीज़ आप रिमोट से कर सकते हो, पॉसिबल है आपके। सेम यही चीज़ अगर आपके पास गूगल होम है तो ये देखो इसमें दिख रहा है गूगल होम ऑन, तो यहाँ पर ये ऑन है ही पंखा। अगर इसको ऑफ़ करोगे तो ऑफ भी हो जाएगा। ऑफ हो चुका था, यहाँ से मैंने ऑफ कर दिया था गूगल होम से, और यहाँ से मैं फिर से ऑन कर देता हूँ, ये ऑन। अब देखो पीछे हो जाएगा, थोड़ा सा टाइम लेता 2 सेकंड का, पीछे ऑन हो जाएगा। तो ये सीन है इसकी। और इसको दबाए रखोगे तो ये कंट्रोल्स भी आ जाते हैं, ऑन ऑफ लाइट का। अब देखो जैसे कि अभी इसमें लाइट नहीं चल रही होगी बीच में, एकदम ध्यान से देखना। अब जैसे इसकी लाइट ऑफ है, लाइट मैं ऑन कर देता हूँ, लाइट ऑन हो गया, देखो लाइट ऑन हो चुकी पीछे। मतलब ये मैजिक है कि सिर्फ टच करते ही लाइट ऑफ हो जाती है। लाइट मैं ऑफ कर देता हूँ तो लाइट हो जाएगी पीछे ऑफ। ये सबसे बढ़िया, तुम किसी भी रूम में हो ना तब भी कंट्रोल कर सकते हो। ये है स्लीप मोड, हाई स्पीड, ऑन ऑफ, सारे इसमें फीचर्स जो हैं गूगल होम पे मिल ही जाते हैं। बाकी जो एटम वर्क का खुद का वो डाउनलोड कर लो तो तुम्हारे पास सारे कंट्रोल्स हैं। यहाँ से चाहो तो ऑफ कर दो, ये देखो मैंने ऑफ कर दिया, अब वो हो जाएगा पीछे ऑफ। थोड़ा 2 सेकंड लेट होता है पर लेकिन हो जाता है, क्योंकि इसके BLDC मोटर है, ये डायरेक्ट करंट फ्लो उसके फ्यूचरिस्ट होके पूरा जाता है, पूरा टेक्निकल पार्ट्स होके। सबसे अच्छी बात पता है, ये इसकी कंपनी बहुत सही है। मेरे जो अंदर 2 फैन लगे उनमें से एक फ़ैन जो है ख़राब हो गया था उस दिन, क्या लाइट थोड़ी फ्लक्चुएट हुई थी उसकी वजह से वो फूक गया था। मैंने एक दिन कॉल किया, अगले दिन ही कंपनी से जो भी इंजीनियर आया, अंदर का एक जो भी PCB होती है वो दूसरी लाया था, उसने खोला लगाया, बस ठीक है, फैन एकदम ऑन, एकदम फर्स्ट क्लास। मतलब इनकी सर्विसिंग मुझे बहुत बढ़िया लगी। मैं उनकी सर्विसिंग की वजह से मैंने ये फ़ैन लिया। ये फ़ैन थोड़ा सा बड़ा है, ये 1400 mm वाला है, जो कि मैंने आंगन में लगाया है, क्योंकि आंगन में देखो बहुत एरिया है जो बीच में कवर कर लेता है। रूम्स के लिए वो छोटा वाला ठीक था, पर यहाँ के लिए ये वाला ओके। अब इसको मैं बोल के भी बताता हूँ, जैसे बोल के, ये देखो आप देखना, ये बोल के चालू हो जाएगा। हाय गूगल, पंखा चालू कर दो। पीछे हो चुका है पंखा चालू, भाई देख रहे हो, ये चीज़ है, गूगल से बस बोल दो पंखा चालू कर देता है। ये सारे फीचर्स आपको देखो, अगर आपके पास एलेक्सा है, आपके पास कुछ और भी है जो मतलब फीचर होते हैं जो सुनने वाले, वो सारे कनेक्ट हो जाएंगे इस फैन से, और बहुत ही सही तरीके से। अब मैं इसकी एक नेगेटिव पॉइंट बताऊं, नेगेटिव पॉइंट बताता हूं जो रियल लाइफ का। ये तो देखो वो चीज़ हो गई लोगों को दिखाने के लिए कि भाई देखो हमारा पंखा जो है ऑनलाइन मतलब मोबाइल से चलता है, बोलने से चलता है, बोलने से बंद हो जाता है, ठीक है। पर रियल लाइफ का क्या यूज़ है, देखो रियल यूज़ है कि जैसे गर्मी पड़ रही है तो हम हमेशा इसको तेज़ ही चलाएंगे, ठीक है, फुल स्पीड में। तो एक बार हमने रिमोट से कर दिया फुल स्पीड, एक बार फुल स्पीड कर दिया तो फिर तो फुल स्पीड है। तो ऑन ऑफ करने का हम लोग बार बार रिमोट से ना करके वहीं से जो बटन से ऑन ऑफ करते हैं मैक्सिमम टाइम पे, ठीक है, हम वहीं से ऑन ऑफ करते हैं। अच्छा एक चीज़ और, अगर आप रिमोट से ऑफ कर देते हो और आपने फिर बटन बंद की, फिर बटन चालू की, तो फ़ैन ऑफ ही रहेगा। फ़ैन रिमोट से ही चालू होगा, या तो फिर मोबाइल से चालू होगा या रिमोट से चालू होगा, जैसे भी होगा, ठीक है। तो ये सारे फीचर्स में। और एक चीज़ बता दूं, मैंने जिस हिसाब से ये फ़ैन लिया था 1400 mm वाला, बड़े पंखों वाला, कि ये बड़े पंखे रहेंगे तो ज़्यादा हवा देगा, पर ऐसा नहीं रहा। सीरियसली ऐसा नहीं रहा। ये फैंस अगर AC वाले रूम है तो बहुत अच्छी बात है, हालांकि जो अंदर वाले बहुत अच्छी हवा देते हैं, उनकी हवा में कोई कमी नहीं है। पर ये फ़ैन पर्सनली बताऊं 1400 mm वाला मैंने जिस हिसाब से लिया, 4200 का आया था, 4500 का, उस हिसाब से ना इसकी पंखी बड़े हैं, पर लेकिन इसका RPM जो होता है, वो स्पीड जो घूमने की है, वो छोटे फ़ैन से कम है, जिसकी वजह से इसका एयर फ्लो बहुत अच्छा नहीं है जितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। पर ठीक है, मतलब बेकार भी नहीं है। तो जिस हिसाब से ये कंट्रोल्स हैं बोलने के और वो वाले फलाना टिमकाना वाले, सारे कोई यूज़फुल नहीं है, क्योंकि वो हमारे काम में बहुत ही कम आते हैं नॉर्मली। अगर यही फ़ैन मेरे रूम में लगा, जैसे मेरे रूम में जो लगे हैं रिमोट कंट्रोल वाला, वो पर्याप्त है, वो बहुत अच्छा यूज़फुल है, क्योंकि रिमोट जो है बगल में रखे रहते हैं, लेटे रहते हैं या कुछ भी। और अगर रूम में AC है तो AC के हिसाब से हम जैसे स्लो करते हैं, तेज़ करते हैं, AC अपनी चल रही है, फ़ैन को हम लोग स्लो डाउन करते हैं, कुछ भी, उस हिसाब से वो बेटर है रिमोट ही। सिर्फ इसलिए इतने रुपए ज़्यादा देना, 700-800 रुपये एक्स्ट्रा लग जाते हैं कि सिर्फ तुम्हें एलेक्सा वगैरह से या गूगल से कनेक्ट करके बोलने के लिए, वो रियल लाइफ में यूज़फुल तो देखो नहीं है। बाकी एक वो होता ना कि भाई शौक या फिर कोई चीज़ ऑटोमेटिक के चक्कर में वो ले सकते हो।
तो ऐसे ही मैंने सोचा एक वीडियो बना दूं, क्योंकि ऑनलाइन ऐसे चलने वाला मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाली जिसमें 1,20,000 से ज़्यादा लोगों ने देखी वो वीडियो। तो मुझे लगता है ये बना देना चाहिए। और अगर आप लोग लेना चाह रहे हो तो मैं टैग कर देता हूँ एटमबग के ये फ़ैन। 2 साल हो चुके हैं, 2 साल में कोई कमी नहीं है, बहुत अच्छे हैं हर मामले में, आप लोग ले सकते हो। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। कमेंट कर देना क्या तुम्हारे घर में है या फिर तुम लेना चाहते हो कि नहीं। धन्यवाद।